अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर गौरी। मौलाना रूमी से किसी ने पूछा कि जहर क्या है, यानी व्हाट इज़ पॉइज़न। उन्होंने जवाब दिया, एनीथिंग विच इज़ मोर देन योर नेसेसिटी इज़ पॉइज़न। यानी हर वो चीज़ जो आपकी ज़रूरत से आपके पास ज़्यादा हो वो जहर है। अब वो चाहे दौलत हो, ताकत हो, शोहरत हो, ईगो हो, लालच हो, सुस्ती हो, ख्वाहिश हो, भूख, नफ़रत या इवन मोहब्बत ही क्यों ना हो, अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा है तो वो एक जहर का काम करेगी। और ये जहर अगर किसी शख्स में हो, किसी माशरे में हो या किसी दुनिया में हो, आपको पता है कि जहर का काम सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान है और कुछ नहीं। फिर किसी ने पूछा कि खौफ क्या है, यानी व्हाट इज़ फियर। तो जवाब आया, नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ अनसर्टेनिटी। यानी अगर हम अपने दिलो दिमाग को इस बात का यकीन दिलाने में नाकाम हो जाते हैं और इस बात को कबूल नहीं करते हैं कि हमारे साथ कभी भी कहीं भी ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर कुछ भी अच्छा या बुरा गैर मुतवक्के तौर पर हो सकता है, तो नतीजतन हम खौफ से दो चार होते हैं। खौफ का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वो इंसान को कुछ भी नया और मुश्किल करने से हमेशा रोकता है। यानी इसके नतीजे में खौफ की मौजूदगी में कोई भी इंसान और उसके लिए तरक्की करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। अब अगर हम खौफ का अपोजिट देखते हैं और खौफ को हटा करके उससे आगे जाते हैं, तो जैसे कि डायलॉग ज़रा फिल्मी सा है कि डर के आगे जीत है, और ये एक हकीकत है। जब भी हम खौफ को एक तरफ रख कर कुछ मुश्किल और ना समझ में आने वाला और कठिन नज़र आने वाला काम करते हैं, तो उसका जो नतीजा निकलता है वो एडवेंचर की सूरत में निकलता है। और आपको पता है कि एडवेंचरस लाइफ को एक ड्रीम लाइफ भी कहा जाता है, क्योंकि एडवेंचर्स हमें हमेशा याद रहते हैं। तो अगर हम अपनी ज़िंदगी में से डर और खौफ को निकाल दें तो एक बड़ी खूबसूरत एडवेंचरस लाइफ हम गुजार सकते हैं। अगला सवाल किया गया कि हसद क्या है, व्हाट इज़ एनवी। तो जवाब मिला, नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ गुड इन अदर्स। यानी अगर हम अपने दिल दिमाग को इस बात का यकीन दिलाने में नाकाम रहते हैं कि किसी भी इंसान में जो अच्छाई है वो एक खूबसूरत चीज़ है, और अगर हमें किसी इंसान में मौजूद अच्छाई भी अच्छी ना लगे बल्कि बुरी लगने लगे, तो इसे हसद कहा जाता है। और अगर हम किसी इंसान की अच्छाइयों को कबूल करना शुरू कर दें तो इसे इंस्पिरेशन कहते हैं, यानी रश्क कहा जाता है। तो अब हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है कि हम किसी इंसान में कुछ अच्छा देखकर चाहें तो उससे जलन रखें, कुढ़न रखें और अपने आप को हसद की आग में जलाएं, या फिर उस पर रश्क करते हुए उसकी अच्छाई को अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करें और उसकी अच्छाई से फ़ायदा उठाएं। अगला सवाल किसी ने किया कि व्हाट इज़ एंगर, यानी गुस्सा क्या है। जवाब मिला, नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ थिंग्स विच आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल। यानी ऐसे हालात और वाक़यात और सिचुएशंस जो हमारे बस में नहीं हैं, अगर हम उन चीज़ों पर सब्र करना और बर्दाश्त करना नहीं सीखते हैं तो नतीजतन हम हमेशा ओवर रिएक्ट करते हैं, और वो ओवर रिएक्शन गुस्से की सूरत में ज़ाहिर होता है।
गुस्से के बारे में एक बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि अक्सर लोग कहते हैं कि गुस्सा हमें आता है, जबकि मैं यहाँ एक बात क्लियर कर दूं कि गुस्सा हमें आता नहीं बल्कि गुस्सा हम करते हैं। और इसे समझाने के लिए ये कह दूं कि सपोज़ जिस तरह स्नीज़ यानी छींक हमें आती है, इनवॉलेंट्री है, वी कैन नॉट कंट्रोल इट, इस तरह से अगर आप समझते हैं कि गुस्सा भी हमें आता है तो ऐसी कोई बात नहीं है। गुस्सा एक चॉइस है जो हम खुद अपने लिए सिलेक्ट करते हैं। गुस्से वाली सिचुएशन को अगर हम सही तरीके से रिस्पॉन्ड करें और हैंडल करें तो वो नतीजतन जो चीज़ हमें मिलती है वो मिलती है टॉलरेंस, यानी कि बर्दाश्त। यानी जहां हम गुस्सा कर रहे होते हैं वहां हमारे पास बर्दाश्त करने की ऑप्शन मौजूद होती है। अगला सवाल किसी ने किया कि नफ़रत क्या है, व्हाट इज़ हेटर्ड। जवाब मिला नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ पर्सन एज ही इज़, यानी कोई भी शख्स उसे खुदा ने जैसा बनाया है, अगर हम उसे उस हाल में कबूल करने की ताकत नहीं रखते हैं तो नतीजतन हमारे दिल में उसके लिए नफ़रत पैदा होती है। इसके बरक्स अगर हम किसी शख्स को गैर मशरूत तौर पर कबूल कर लेते हैं तो इसे कहा जाता है लव, यानी कि मोहब्बत। यानी जब हम किसी को गैर मशरूत तौर पर कबूल करते हैं, यानी वो जैसा है, जहाँ है, जैसा है, उस बुनियाद पर कबूल कर लेता है हमारा दिल और दिमाग, तो नतीजतन हमें उस शख्स से मोहब्बत करना आसान हो जाता है। अदरवाइज़ हमारे पास जो ऑप्शन बचती है और वो होती है नफ़रत की, हेटर्ड की। तो डियर, किस चीज़ को आपने अपनी ज़िंदगी में जहर की हद तक बढ़ाना है ये आप पर मुनहसिर है। खौफ या एडवेंचर, हसद या रश्क, गुस्सा के बर्दाश्त और नफ़रत या मोहब्बत, आप अपने लिए क्या चुनते हैं ये सब आप ही पर मुनहसिर है। और यही वो इख्तियार है जो खुदा ने इंसान को दे करके इस दुनिया में भेजा है। और कल खुदा के आगे जाकर हम जिस इख्तियार के जवाबदेह हैं वो शायद यही वो इल्म और इख्तियार है। अल्लाह हमें सही फ़ैसला लेने वाला और इन सब बातों पर अमल करने वाला बनाए। जज़ाकल्लाह, आमीन।